ओडिशा के पुरी में अर्जुन पांडा नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा रहते थे। अर्जुन ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था, और जब कभी भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ जाता था। वो गीता के सभी श्लोकों का हर रोज अध्ययन करते थे। रोजाना गीता के श्लोकों का पठन करने की वजह से गांव में सभी उन्हें गीता पांडा कहकर बुलाते थे। अब सभी उन्हें गीता पांडा के नाम से ही जानने लगे। नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहने गए और वो खुद को दुनिया की माया जाल से परे समझने लगे। अब वो जहाँ कहीं भी जाते बस भगवान जगन्नाथ का ही नाम जपते रहते। भिक्षा मांगते हुए वो कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए। भगवान जगन्नाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भिक्षाम की वजह से ही किसी तरह उनका घर चल रहा था। एक रोज पूरे नगर में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, जिस वजह से गीता पांडा को भी मुश्किल से ही भिक्षा मिल पाती। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती। लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों को भूखा देखकर उदास रहने लगी। इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? इससे हमारे बच्चों का पेट नहीं भर पाता। अपने बच्चों को भूखा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम उदास मत हो, एक रोज जगन्नाथ भगवान सब ठीक कर देंगे। गुस्से में उनकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज सुबह जब गीता पांडा श्लोक पढ़ रहे थे तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे भूखा रखें? तुम व्यर्थ ही चिंतित होती हो भाग्यवान। हमारा भरण पोषण भगवान स्वयं करेंगे। भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी मेहनत भी करनी होती है। अगर आप सारा दिन बस ये गीता ही पढ़ते रहेंगे तो हम सबका भरण पोषण कैसे होगा? उनकी पत्नी काफी देर तक बड़बड़ाती रही, जिसके बाद गीता पांडा ने गीता का एक श्लोक बोला जिसका अर्थ है, जो मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा पाठ करते हैं, मैं उनकी हर इच्छा को पूरा करता हूँ और अपने उस भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। ये सब तो द्वापर युग में होता है, लेकिन क्या आज के समय में आपके भगवान हमारे घर में भोजन भेज देंगे? और आपने इन सब चीजों का त्याग नहीं किया तो आप बेवजह ही अपने और अपने परिवार की मौत का कारण बनेंगे। तभी उनकी पत्नी ने तालपत्र में लिखे श्लोक के ऊपर 3 लाइनें खींच दी। पत्नी के इस व्यवहार से गीता पांडा क्रोधित हो गए। एक भक्त के सामने उसके भगवान की अवहेलना हो, ये एक भक्त को कतई पसंद नहीं। फिर क्रोधित होकर वो अपना भिक्षाम थैला लेकर भिक्षा के लिए निकल गए। लेकिन अपनी गीता का ऐसा हाल देखकर वो बहुत दुखी हुए और रोने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरी वजह से इस गीता की ये हालत हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान जगन्नाथ ने जब गीता पांडा को बिलखते हुए रोते देखा तो उनसे उनका ये दर्द नहीं देखा गया और उन्होंने एक बच्चे का भेष बनाया। फिर वो एक बड़े से बर्तन में तरह तरह के भोज्य पदार्थ, अनाज और फल लेकर पांडा के घर के बाहर पहुँचे और आवाज देने लगे, घर में कोई है? उसकी आवाज सुनकर गीता पांडा की पत्नी बाहर आई। माता, ये आपके पति ने भिजवाया है, आप इसे ले जाओ। मुझे कहीं और भी जाना है, मुझे बहुत काम है। ये सब देख गीता पांडा की पत्नी ने सोचा, भला पूरे नगर में भूखमरी फैल रही है, फिर इतना सारा भोजन और पकवान कोई कैसे दे सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी नजर बालक के मुख पर पड़ी जिसमें से खून निकल रहा था। बेटा, तुम्हारे मुख से ये खून कैसे निकल रहा है? माता, आप चिंतित ना हो। मेरे एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से मेरी जीवा थोड़ी कट गई है। उसी वजह से मेरे मुख से ये खून निकल रहा है। कुछ ही देर में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अनाज से भरा बर्तन देकर वो बालक अदृश्य हो गया। गीता पांडा की पत्नी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद गीता पांडा घर लौटे तो उन्हें तुलसी और चंदन की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उनका पूरा घर खाद्य सामग्री से भरा हुआ था और वहाँ तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। ये देख गीता पांडा हैरान थे। उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा तो उसने सारी बात बताई। क्या इसका मतलब साक्षात मेरे भगवान आए थे? भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ आए थे? अब गीता पांडा की पत्नी को भी विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ ही उनकी मदद के लिए आए थे। फिर उन दोनों ने मिलकर भगवान जगन्नाथ से माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से गीता पांडा के साथ साथ उनकी पत्नी भी जगन्नाथ भगवान की परम भक्त हो गई।